क्या आप कभी हमारे देश में कुत्ते, बिल्ली और जानवरों को इलेक्शन लड़ते हुए देखा है? मैं जानता हूँ आपका आंसर है ना, लेकिन कुछ देशों में कुत्ते बिल्ली इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं और वो उस शहर का मेयर भी बन जाता है। चलिए जान लेते हैं वो कुछ लाकी जानवर जो मेयर बने थे। फैक्ट नंबर 8, फ्रांसीसी बुलडॉग बिल्बर को अमेरिका के केंट की बुने काउंटी में एक छोटे से समुदाय रैबिट हेड्स का मेयर चुना गया था। ये परंपरा है रैबिट हेड्स जैसे अमेरिकी जनगणना मान्यता देती है। ये मुख्य रूप से एक सामान्य स्टोर होता है और इसका स्वामित्व रैबिट हेड्स हिस्टोरिकल सोसाइटी के पास होता है। रैबिट हेड्स हिस्टोरिकल सोसाइटी को दान देकर स्थानीय लोग हर 4 साल में उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। प्रत्येक वोट का कीमत $1 होता है। विजेता बिल्बर ने एक ऑनलाइन अनुदान संचय के माध्यम से $6000 से अधिक धनराशि जुटाया था। उनके निकटतम विरोधी जैक रैबिट एक बीगल थे, लेकिन बिल्बर ने कुल 22,985 वोटों में से 13,000 वोटों से जीत हासिल किया था। फैक्ट नंबर 7, तालकेतना अलास्का का एक छोटा सा शहर है। इसे शहर कहना गलत होगा, वहाँ केवल 900 लोग ही रहते हैं। एक अजीब तथ्य ये है कि एक बिल्ली 2007 से लेकर 2017 तक मेयर चुनी गई थी। तालकेतना के लोगों का कहना है कि बिल्ली ने जीवन भर मेयर के रूप में तालकेतना शहर की सेवा की है। स्टब्स बिल्ली के मालिकों ने कहा कि वो अपने जीवन के अंत तक एक सैनिक था। तालकेतना के लगभग 900 निवासियों को इस बात पर गर्व था कि उन्होंने छोटे से शहर तालकेतना में 2 दशकों तक मेयर के रूप में बिल्ली को चुना था। इसका कारण ये था कि तालकेतना निवासी मेयर के उम्मीदवारों को पसंद नहीं आए थे, इसलिए एक मजाक के रूप में उन्होंने दूसरों को स्टब्स द कैट को वोट देने के लिए उत्साहित किया था और लास्ट में स्टब्स द कैट जीत गए थे और स्टब्स द कैट ने नागले के जनरल स्टोर में काम किया, जहाँ स्टब्स ज्यादातर समय हैंग आउट करते थे। फैक्ट नंबर 6, बॉस्को रामोस नाम यूएसए में बहुत ही लोकप्रिय नाम था। बॉस्को रामोस एक कुत्ते की नाम है जो मेयर था। बॉस्को रामोस 1994 में देहांत हो चुका है, लेकिन सोनोल कैलिफोर्निया में अभी भी अपने मेयर को याद करते हैं। बॉस्को को 1981 में छोटे और निगमित शहर की मेयर के लिए चुना गया था। बॉस्को एक काला और जाहिर तौर पर स्टीलमैन परिवार का पालतू कुत्ता था। वो दोस्त और स्थानीय बार के सामने घूमता था। 1981 में स्थानीय लोग द्वारा मजाक के रूप में किए गए चुनाव में बॉस्को रामोस ने मेयर के लिए 2 मानव उम्मीदवारों को खिलाफ चुनाव लड़ा था और दोनों को हरा दिया था। उन्हें अमेरिका के पहले डॉग मेयर के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, 1938 में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य वाशिंगटन के छोटे शहर मिल्टन में अपने मासिक बैठकों के लिए एकत्र हुए थे। काउंटी स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समिति सदस्य का चुनाव करना था। मिस्टर बोस्टन कार्टिस की ओर से केवल एक ही नामांकन किया गया था। किसी अन्य उम्मीदवारों को सामने नहीं आने के कारण बोस्टन को विधिता चुना गया। भले ही मतदाताओं को ये नहीं पता था कि बोस्टन कौन है, जानवर है या मनुष्य है। बोस्टन कार्टिस एक खच्चर मिल्टन वाशिंगटन में रिपब्लिकन कमेटी में चुने गए थे। बोस्टन कार्टिस ने डेमोक्रेटिक मेयर की दौड़ में प्रवेश किया और 51 वोट प्राप्त की है, बिना मंच की पेशकश या भाषण दिए। बोस्टन के उम्मीदवार मेयर केनेथ सिमंस ने बाद में प्रेस में बताया कि उन्होंने खच्चर को एक मजाक के रूप में नामांकित किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि खच्चर ही निर्वाचित हो जाएगा। खच्चर को निर्वाचित होने की कोई उम्मीद नहीं था। केनेथ सिमंस ने इसे कोई सीक्रेट नहीं बनाया। वो बोस्टन को स्थानीय कोर्ट में ले गया और शहर के अधिकारियों के साथ हंसते हुए अपने खुर के निशान के साथ नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर किया। अंत में मजाक उन लोग पर था जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को आंख बंद करके वोट दिया था। फैक्ट नंबर 4, लिंकन द गॉड को पहली बार 1997 में फेयर हेवन के चुनाव में चुना गया था। लिंकन द गॉड पहली मेयर है जो कभी शहर से बाहर नहीं गया है। लिंकन द गॉड 2020 तक गर्व से इस पद पर रही। गॉड के मेयर बनाने की चर्चा तब शुरू हुआ था जब टाउन मैनेजर जोसेफ ने फैसला किया कि एक नए खेल के मैदान के लिए धन की जरूरत है। तब उन्होंने कहा था जिसको अपने पसंदीदा मेयर को चुनना है उसे $5 करके देना पड़ेगा। सब मिलाकर लिंकन द गॉड ने $50,000 जमा कर लिया था, जो सबसे ज्यादा है। इसलिए 3 वर्षीय लिंकन द गॉड को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से फेयर हेवन के मेयर के रूप में चुना गया था।
स्टेला नामक एक कुत्ते सहित 1 दर्जन से अधिक जानवरों को हराया था लिंकन दा गॉड ने। फैक्ट नंबर 3, कुछ परिवारों जैसे केनेडीज, बुश और एडम्स ने कई पीढ़ियों से राजनीतिक सत्ता को गिरा दिया है। ये भी उसी तरह है जैसे क्ले हेनरी फोर्थ गॉड लेजिस्ट्रस टेक्सास के मेयर, क्योंकि ये कार्यकाल संभालने वाली चौथी पीढ़ी है। क्ले हेनरी शहर का पहला गैर मानवीय चुनावी उम्मीदवार बन गया है, लेकिन वो ह्यूस्टन टेक्सास के एक मानव उम्मीदवार से हार गया था। क्ले हेनरी भी हार मानने वाला नहीं था। 4 साल बाद फिर मेयर के खिलाफ लड़ा था और इस बार उन्होंने चुनाव जीता और तब से उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इसका कार्यकाल में कोई मनुष्य की तरह ये गैर मानवीय चुनावी उम्मीदवार अपने मालिक के अनुसार बियर पीना पसंद करते थे। फैक्ट नंबर 2, साइटिन उम्मीदवारों को अक्सर चुनाव जीतने में मुश्किल होती है, लेकिन अप्रैल दा काव को ईस्ट साउथ वाशिंगटन के मेयर बनने के कार्य को पूरा करने में सक्षम थी। सौभाग्य से ये काम उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसने अपना अधिकांश दिन चरगांव में अपना पाला चबाते हुए बिताया। ये कार्यकाल पूरा करने के बाद अप्रैल दा काव ने 2012 में गाय के निधन से कुछ समय पहले गाय ने मेयर की उपाधि छोड़ दी थी और लोगों ने एक अन्य जानवर को कार्यकाल के लिए चुना था। फैक्ट नंबर 1, ओमेना मिशिगन के एक छोटा सा शहर है। ओमेना में सिर्फ 280 लोग ही रहते हैं। ओमेना शहर के लोगों ने अपने चौथे मेयर के रूप में स्वीटार्ट नाम के एक 9 वर्षीय बिल्ली का उद्घाटन किया। स्वीटार्ट ने इस पद के लिए एक बकरी, एक मोर, एक मुर्गी और एक कम राजनीतिक रूप से व्यवहार जो बिल्ली को हराया था। चुनाव में 7000 से अधिक लोगों ने मतदान किया था और इस चुनाव में मतदान करने वाले हर मतदाताओं को $1 देना पड़ा था। प्रति वोट पर आय ओमेना हिस्टोरिकल सोसाइटी को चली गई।